हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता रिपेयरिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नए बोर्ड के साथ आपके पीछे उपस्थित हुआ हूँ। ये बोर्ड नंबर है SP368111.2। यह बोर्ड हम 32 इंच की टीवी में इंस्टॉल करेंगे। तो कुछ इसके सबसे पहले मैं फंक्शन के बारे में बता दूं कि इसमें कौन सी चीज़ कितने हैं और इसका इंटरनल जो रैम और रोम है वो कितना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये RJ45 पहला पिन है और इस बोर्ड में एक HDMI है, दो AV के पोर्ट दिए हुए हैं। एक AV पोर्ट अपना ये है और दूसरा AV पोर्ट जो है वो अपना ये यहाँ पे स्टार्ट है। देन उसके बगल में मीडिया 1 मीडिया 2 पेन ड्राइव का ऑप्शन है और उसके बगल पे हेडफोन का ऑप्शन है। ठीक है। और ये 4 GB 1 GB रैम और रोम के साथ ये बोर्ड है। काफ़ी अच्छा बोर्ड है। मैंने करीबन 10 से 15 टीवियों में लगाया है अभी तक। इसका अच्छा रिस्पांस रहा है, चाहे वो ब्राउजिंग करना हो या फिर यूट्यूब वगैरह चलाना हो, मिरर कास्ट करना हो, वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से होता है और ये हैंग भी नहीं होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका फंक्शन आपको देन टीवी में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये टीवी का रिमोट है। इसमें सबसे ऊपर ये रेड कलर का जो है वो ऑन ऑफ है। उसके बाद जो मेन बटन का यूज है वो ये सोर्स का बटन है। यहाँ पे सोर्स के बटन से अपन इनपुट वगैरह चेंज कर सकते हैं। कई बार आपने डिस्प्ले पे देखा होगा 4/3, 16/9 या जूम। तो ये सेटिंग के बगल पे जो ये एस्पेक्ट करके लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसके पिक्चर ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये कर्सर हो गया, माउस का सिंबल जो बना हुआ है। कोई चीज़ हमें ऊपर नीचे करनी है, राइट लेफ्ट करना है तो ये बीच में सेंटर में बटन दिया हुआ है और सिलेक्ट करना है तो ओके बटन। एग्जिट से हम बैक कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे वैल्यू माइनस प्लस और ये होम का बटन जो है ये टीवी के होम पेज में आने के लिए है। हम यहाँ से इसको होम बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। ये मैं टीवी को स्टार्ट किया। ये बुश पे लिख के आ रहा है। अभी इसमें बुश का लोगो डाला हुआ है। आप इसमें अदर ब्रांड के लोगो भी डाल सकते हैं। और आज इसमें मैं कुछ और भी चीज़ों को टॉपिक को कैप्चर करूँगा, जैसे सर्विस मोड खोलना, मैपिंग का प्रॉब्लम है या पिक्चर उल्टी है, वो सारी चीज़ें हम आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। ये होम पेज स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखा दूँगा। अभी मैं रिसेंटली खड़ा हूँ इस लोकेशन पे, यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ से लेफ़्ट किया तो ये ऐप्स में पहुँचे। ऐप्स में क्लिक किया तो इसमें ब्राउज़र है, मीरा कास्ट करने का है, सेटिंग वाईफाई वगैरह कनेक्ट करने के लिए है, मीडिया सेंटर जो है पेन ड्राइव के लिए है, यूट्यूब, फाइल ब्राउज़र, यहाँ पे हम कोई भी पेन ड्राइव के थ्रू एप्लीकेशन को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अपग्रेड का ऑप्शन है। अपग्रेड, हमें जो भी लेटेस्ट अपडेट चलना है वो हम अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये एप्टॉइड एप्लीकेशन है जो इसका खुद का प्ले स्टोर वर्जन है। देन इसके बाद यहाँ पे प्राइम वीडियो, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार है। फिर हमने इसको यहाँ से बैक किया। बैक करने के बाद ये मीडिया का ऑप्शन है, ये सेटिंग का ऑप्शन है, ये हमारा क्रोम हो गया, ये फाइल ब्राउज़र जो बताया था अंदर, यूट्यूब, हॉटस्टार, मीराकास्ट, नेटफ्लिक्स और अपग्रेड। उसके बाद मैं और नीचे आता जाता हूँ तो यहाँ पे ये एप्टॉइड है, प्राइम वीडियो है और फेसबुक है। उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे ये सोर्स के पॉइंट दिए हुए हैं। ATV एनालॉग टेलीविज़न हो गया। उसके बाद ये AV1, AV2 और HDMI। देन नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर वो जो भी यूट्यूब वगैरह अपन चलाते हैं या न्यूज़ वगैरह होते हैं ऑनलाइन, वो हम यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नेट कनेक्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे क्लिक किया तो ये नेटवर्क का ऑप्शन आया, टाइम, कॉमन, अकाउंट एंड सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको ये 4 GB इंटरनल स्टोरेज एंड मेमोरी 512 MB है। एंड्रॉयड वर्जन इसका जो है वो 9 है। प्रोडक्शन मॉडल MT9255L इसका बोर्ड का है। फॉर्मवेयर जो इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन है वो MT5862 है। 4 कोर का ये हमारा प्रोसेसर है। फिर हमने इसको यहाँ से बैक किया।
बैक करने के बाद ये अकाउंट पे आते हैं तो हम यहाँ से अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ से इसको बैक किए, कॉमन पे यहाँ पे आएंगे तो ये लैंग्वेज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें लैंग्वेज चाहिए। अगर हिंदी चाहिए तो हमें नीचे आके यहाँ से जहाँ भी इसमें हिंदी दिया हुआ है उस जगह में हम चले जाएंगे और वहाँ पे चालू कर लेंगे। देन उसके बाद ये कीवर्ड जो हमारा एंड्रॉयड कीवर्ड है, सिस्टम रिकवरी यहाँ से होती है, इसको हम हार्ड रीसेट की के थ्रू करते हैं और रिमोट के थ्रू सॉफ्ट रीसेट करते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके अगर इसको रिकवर करेंगे तो यहाँ से रीसेट हो जाएगा सेट हमारा। कई सेटों में रीसेट करने के बाद निगेटिव पिक्चर आती है या मैपिंग उल्टी पिक्चर आती है, तो वो भी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ये ऐप्स हैं, कितने कितने एमबी के कौन से ऐप्स हैं ये आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि सर 512 एमबी का रैम है तो इसमें 512 अपन डाउनलोड कर सकते हैं क्या? तो ऑलरेडी सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो उसको चलाने के लिए यूज होते हैं। फिर हम इसको यहाँ से बैक किए, बैक करने के बाद यहाँ से हम डिवाइस नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें नाम रखना है वो नाम रख सकते हैं। फिर बैक किए, फिर ये टाइम पे आए, यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं। वैसे भी जब नेट से कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक टाइम जनरेट हो जाता है विथ डेट के साथ। फिर यहाँ पे नेटवर्क में आए, अभी ये वायरलेस है, अगर ये लाइन केबल यूज करेंगे तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा, वायर पे आना पड़ेगा और यहाँ से हम लाइन केबल अटैच कर सकते हैं। वायरलेस रखना है तो हमने इसको ये ऑन किया तो ये हमारा वायरलेस एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा डिवाइस का नाम आ गया, ये हमने यहाँ से क्लिक किया। जो भी मोबाइल का पासवर्ड जिसके रहेगा वो आप पासवर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे, देन कंफर्म करेंगे। ये कनेक्टेड हो गया। अब बैक करते हैं, बैक करने के बाद यूट्यूब चलाना है हमें। ये हमने यहाँ से यूट्यूब को ओपन किया, ये यहाँ से यूट्यूब स्टार्ट हो गया। लेफ़्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट में ये सर्च का ऑप्शन है, ये होम है, ये गेमिंग का जो ऑनलाइन गेम देखते हैं ये गेमिंग का है, यहाँ से मूवी एंड शो के लिए है। सेम वही चीज़ ये म्यूजिक है। अगर हम सब्सक्राइब किए हैं कोई भी चैनल को तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। लाइब्रेरी जो हम वहाँ पे सेव करते हैं और ये मोर के ऑप्शन पे जाके हम यहाँ से जो भी अगर लाइव देखना है या जो भी है वो कर सकते हैं। हमने यहाँ से बैक किया, जैसे हमें सर्च करना है, सर्च किया, यहाँ पे सर्च में आए। अब जैसे हमें सपोज कोई चैनल सर्च करना है तो जैसे मैं यहाँ पे डाला सुबोध स्पेस गुप्ता। अब जैसे यहाँ पे मैं रिपेयरिंग के लिए आर वर्ड डालूंगा तो ये कीवर्ड हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो गया। ये हम यहाँ पे सुबोध गुप्ता को सर्च किए और ये आ गया। उसके बाद हमें कोई चीज़ चलाना है, ये हमने यहाँ से क्लिक किया और ये हमारा स्टार्ट हो गया। नेट जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा चलेगा, नहीं तो वो बफरिंग करेगा। उसके जस्ट नीचे ये स्टार्ट हो गया है। वाईफाई अब अगर हमें इसकी पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाना है तो ये हम ओके का बटन प्रेस करेंगे, ईयरफोन का ऑप्शन है। उसके बाद ये ऊपर आएंगे और सबसे लास्ट पे यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक किए। उसके बगल में HDMI, क्लिक करने के बाद जो ये क्वालिटी है, क्वालिटी पे हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से हम 1080 करेंगे तो ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने यहाँ से इसे क्लिक किया इसको। अब बैक करते हैं। अब आप इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन रखेंगे उतना ज़्यादा डाटा खाएगा वो। फिर हम इसको यहाँ से बैक किए, बैक करने के बाद फिर एक बार बैक किए तो ये यूट्यूब से हम बाहर आए। नेटफ्लिक्स में, नेटफ्लिक्स के लिए हमने इसको यहाँ से ये इंटर किया, यहाँ पे जो ऊपर साइन इन का ऑप्शन है वहाँ से हम, ये माउस हमारा स्टार्ट हो गया, यहाँ से हम इसको साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आपका यहाँ से नेटफ्लिक्स लॉगिन हो जाएगा।
फिर बैक करते हैं। अपग्रेड का आपको बता ही चुका हूँ। मीराकास्ट का एक ऑप्शन है, ये मीराकास्ट पे हमने इसको ओपन किया। मीराकास्ट ओपन करने के बाद ये हमारा एंड्रॉयड 1066 डिवाइस नंबर आ गया। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट होगा। ये हमारा इसमें नेट कनेक्ट हो चुका है, बट इसके लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। आपको टीवी के मीराकास्ट पे जाना है और उसके बाद मोबाइल की सेटिंग ऑन करेंगे। मोबाइल की सेटिंग में सबसे पहले आपको वाईफाई डाटा दोनों ऑन करके रखना है। और सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपके डिवाइस पे कनेक्शन एंड शेयरिंग करके लिखा होगा या अदर वायरलेस कनेक्शन करके लिखा होगा। उसको हम जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका किसी किसी फ़ोन पे कास्ट के नाम से है वायरलेस डिस्प्ले, वाईफाई डिस्प्ले, मल्टी स्क्रीन इंटरेक्शन, स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन मिररिंग, इन नामों से रहता है। उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे डिवाइस का नाम शो करेगा। उसमें आपका एंड्रॉयड एपी जो भी डिवाइस का नाम है वो नाम लिखा हुआ है, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन ये कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन को जब हम लैंडस्केप करेंगे तो हमारी टीवी की पिक्चर पूरी बड़ी होगी। अगर हम मोबाइल को खड़ा जैसे नॉर्मली चलाते हैं, अगर वैसा यूज़ करेंगे तो आपका सिर्फ ये जिस कंडीशन पे दिख रहा है ये इसी कंडीशन पे चलेगा। ठीक है, अब आगे आपको और फंक्शन बताता हूँ। फिर हम इसको यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद ये आपका प्राइम वीडियो हो गया। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, पेन ड्राइव पे चलते हैं। पेन ड्राइव में ये मीडिया पे गए। मीडिया पे जाने के बाद अगर गाने सुनने हैं तो म्यूजिक, मूवी देखना है तो वीडियो, और फ़ोटो वगैरह देखनी है तो पिक्चर पे जाना पड़ेगा। ऐसे पिक्चर पे क्लिक किया, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। ये हमने एक्सटर्नल पे क्लिक किया, जहाँ भी हमारे फ़ोटो, ऑडियो या मूवी रखे हैं वो हम जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो दिखाया आपको, ये आपको यहाँ से फ़ोटो मिल जाएंगे। फिर हमने इसको यहाँ से बैक किया। अब हमें गाने सुनने हैं तो गाने के लिए म्यूजिक पे जाना पड़ेगा, और वीडियो देखना है तो मूवी पे क्लिक किए, यहाँ से गए, ये हमने वीडियो पे क्लिक किया और ये स्टार्ट कर दिया। अब ये हमारा यहाँ से ओके का बटन दबाया, ऊपर आया, यहाँ से हमने इसको क्लिक कर लिया। देन ये टाइमर है, ये सेटिंग है, यहाँ से हम जो भी चीज़ को सेटिंग करना चाहें वो सेटिंग कर सकते हैं। फिर बैक किए, फिर ये हम बैक करते जा रहे हैं। अब आपको सिस्टम रिकवरी, निगेटिव पिक्चर और उल्टी पिक्चर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले सेटिंग पे गए। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ से कॉमन पे आए। कॉमन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिस्टम रिकवरी किए। सिस्टम रिकवरी क्लिक करने के बाद ये फैक्ट्री डाटा रीसेट हो रहा है, ये पूरा बंद होगा। बंद होने के बाद ये ऑटोमेटिक अपने से स्टार्ट होगा। ये हमारा ये स्टार्ट हो गया, इसमें लिखा हुआ है एंटरिंग सिस्टम वो, और ये इरेज कर रहा है। अब इसमें जितना भी डाटा पुराना रहा होगा वो सारा डाटा इरेज हो गया है। ये बुश लिख के आया और देन अगेन ये एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद फिर होम पेज पे स्टार्ट होगा। अभी जैसे पिक्चर सीधी आई है, कई बार पिक्चर निगेटिव आती है, उल्टी आती है, वो मैं अभी आपको सर्विस मोड से खोल के दिखाऊंगा। ये एंड्रॉयड बूट किया, इसके बाद ये पूरा एनालाइज करेगा इसको। ये एनालाइज करेगा इसको। ये होम पेज में आ गया। अब सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट के बारे में बताता हूँ, कैसे क्या कौन सा फॉल्ट आता है। जैसे इसका जो सर्विस मोड है वो सोर्स प्लस 208, सोर्स के साथ हमें 208 दबाना है। तो यहाँ पे हमारा फैक्ट्री मेनू खुलेगा। फैक्ट्री मेनू क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये पैनल पे हम आए।
जैसे अभी ये 8 बिट में है, अगर ये 8 बिट इस कंडीशन पे रहता है, ठीक है। और दूसरा ये मिरर का ऑप्शन है, ये मिरर का ऑप्शन है, मिरर को हमने यहाँ से ये ऑफ किया और इसके बिट को मैंने छेड़खानी कर दी। अब मैं जब सेट को बंद करूँगा, ये हमारा सेट बंद हुआ, और इसको जब ऑन करूँगा तब उस कंडीशन में देखिएगा पिक्चर इसकी उल्टी होगी और निगेटिव पिक्चर होगी। ये हमने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद देखिए ये निगेटिव पिक्चर बन रही है, आप इसमें देख सकते हैं निगेटिव पिक्चर। ये बूट करेगा, मैं इसका जब ये होम बटन प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा ये निगेटिव पिक्चर आ गई। ये पिक्चर कुछ भी क्लियर नहीं है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और पिक्चर अब उल्टी भी हो गई है। तो इसके लिए मैं सोर्स 208, ये सर्विस मोड खुल गया। उसके बाद हमें पैनल के ऑप्शन में आना है। ये पैनल के ऑप्शन में आए, सबसे पहले इसके बिट को क्लिक किया तो ये देखिए ये निगेटिव पिक्चर आ रही और ये क्लियर पिक्चर आ गई, LVDS TI मोड जिसे बोलते हैं। और ये मिरर ऑफ है, इसको हमें ऑल करना है। ऑल करके जब मैं इसको बंद करूँगा तो चालू किया, चालू करने के बाद देखिएगा पिक्चर सीधी हो जाएगी और निगेटिव भी हट जाएगा। ये देखिए पिक्चर क्लियर हो गई है। ये बूट किया, बूट करने के बाद सैंडिस्क की USB ड्राइव, ये होम पेज हमारा स्टार्ट हो गया। ये हमारा पासवर्ड है। कई बार नंबर्स, जैसे आपको सिर्फ नंबर हैं तो आप नंबर बटन रिमोट के बटन से टाइप कर सकते हैं, बट अगर स्मॉल या कैपिटल है, जैसे अभी एक कैपिटल लेटर दिख रहा है, अगर मुझे इसको स्मॉल करना है तो जो हमारा ये कर्सर है यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया तो ये स्मॉल हो गया। कोई @ है, डॉट है, तो ये नीचे क्वेश्चन मार्क 1 2 3 लिखा है, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा पूरा नंबर एंड जो @ हैशटैग डॉट जो भी चीज़ें हैं ये हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे इसका पासवर्ड है 1 से लेकर 9 तक, तो ये हमने इसमें नंबर डाला और बैक करके ये कंफर्म किया, कंफर्म करने में ये कनेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कोई भी सहायता चाहिए अगर मुझसे तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, आप वहाँ जाके और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।